दोस्तों, 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा का एक खास और शुभ दिन आ रहा है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक इस दिन तुलसी माता की पूजा और आराधना का बहुत महत्व है। साथ ही इस दिन कुंडली में जो भी दोष होते हैं उन्हें दूर करने के लिए कई खास उपाय किए जाते हैं। इनमें से सबसे असरदार उपाय है तुलसी का पानी। अगर आप इस दिन तुलसी माता के बताए तरीके से पूजा करते हैं और धन, संतान या समृद्धि के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में दिए गए किसी भी उपाय को अपनाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। ये दिन सिर्फ आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में ही मददगार नहीं है, बल्कि जीवन के सारे दुखों को खत्म करने में भी असरदार होता है। इस बार पौष पूर्णिमा सोमवार को आ रही है, जो कि माता तुलसी, भगवान विष्णु और महादेव की पूजा के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा, गंगा स्नान, दान पुण्य और तुलसी जल का इस्तेमाल करने से भक्त को खास और शुभ फल मिलते हैं। इतना ही नहीं, धन प्राप्त करने के लिए भी इस पूर्णिमा पर कुछ अनोखे उपाय किए जाते हैं, जिनकी जानकारी आज हम साझा करेंगे। इस पौष पूर्णिमा को लगभग 90 साल बाद एक खास और दिव्य संयोग बनने जा रहा है। इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग का निर्माण होगा। इन शुभ योगों के असर से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बेशुमार बरसेगी। अगर आप इस दिन बिना किसी को बताए तुलसी माता के जल से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन की कई समस्याओं का हल हो सकता है। देखिए, किसी खास दिन जैसे पौष महीने की पूर्णिमा पर अगर तुलसी माता की पूजा की जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का तुरंत समाधान हो जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन इस दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना मिलता है और पूरे साल उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो पैसे की हो, सेहत की हो या संतान की चाहत की। तो इस वीडियो को बिना छोड़े अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आपके नवग्रह आपका साथ दें। आपके घर में खुशहाली आए, आपके घर की तरक्की हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपकी सारी परेशानियां दूर हों और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर रहे, तो दोस्तों, दिल से और पूरी श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण। इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि सबका भला हो सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी बता दीजिएगा। आपकी राशि के हिसाब से कोई ऐसा उपाय होगा जिससे आप इस पौष पूर्णिमा के दिन फायदा उठा सकते हैं, तो हम आपके कमेंट का जवाब देकर बता देंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक करना मत भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो हर महीने आने वाली पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है, पौष माह की भी यही बात है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से खास पुण्य मिलता है। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत रखने से इंसान हर तरह के पाप से मुक्त हो जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा, व्रत और दान करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी और पितरों की भी खास कृपा होती है। इसलिए दोस्तों, आपको भी इस दिन तुलसी मैया के जल से जुड़ा ये खास उपाय जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा करने से बहुत जल्दी और चमत्कारी लाभ मिलता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में भी पवित्र माना जाता है। तुलसी में कई औषधीय गुण हैं और इसका धार्मिक महत्व भी है। इसे कई धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ, हवन और तांत्रिक प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है। पुराणों में इसे भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा भी मिला है, इसी वजह से तुलसी को जगत जननी कहा गया है। परमात्मा के कई अनमोल वरदानों में बरगद,
पीपल और तुलसी को अमृत के समान माना गया है। तुलसी का पौधा वहां लगा होता है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से बड़े पाप भी वैसे ही मिट जाते हैं जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा खत्म हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण की पूजा में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूरी नहीं होती। यही वजह है कि हर हिंदू परिवार के घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी का पौधा घर में होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके घर में माता तुलसी है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, अपने परिवार की खुशी, शांति और समृद्धि के लिए इस पौष पूर्णिमा पर तुलसी माँ को चुनरी जरूर चढ़ाएं। इससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का खास आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कई लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें बुरे नतीजे झेलने पड़ते हैं। जैसे कि कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो हम लगाते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसकी वजह से हमें फलों की प्राप्ति नहीं होती। हमेशा याद रखना चाहिए कि माता तुलसी को चुनरी चढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि हमारी माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी पहनाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल दोस्त नहीं हैं। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद चुनरी चढ़ानी चाहिए। चमकीली नीली या पीली चुनरी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि तुलसी की चुनरी जब पुरानी या फटी हो जाती है तो उसे बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग अक्सर एकादशी या पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, या फिर कुछ लोग तो सीधे तुलसी विवाह का ही इंतजार करते हैं। लेकिन ये करना सही नहीं है। दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो तुरंत बाजार से नई चुनरी खरीदकर तुलसी माँ को चढ़ानी चाहिए। आपको सिर्फ त्योहारों पर ही नहीं, बल्कि हमेशा साफ सुथरी चुनरी चढ़ानी चाहिए। सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बिना चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और फिर आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ होती हैं। जो लोग तुलसी माता की सही तरीके से पूजा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीजें कभी ना रखें, क्योंकि तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ ये सब बातें ध्यान में रखें। आपको अपने मुंह से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। साल की पहली पूर्णिमा पर तुलसी माँ और देवी लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करके उनकी आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपये का सिक्का नए लाल कपड़े में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि आने लगती है और गरीबी और दुख दर्द खत्म होने लगते हैं। क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। पूर्णिमा के दिन तुलसी माता पर कच्चा दूध चढ़ाने से पितृ दोष खत्म हो जाते हैं और आपके पितृ आपसे खुश होकर आपके जीवन में धन के नए रास्ते खोलते हैं और आपकी जिंदगी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कुमकुम, आभूषण, बिंदिया, लाल साड़ी और चुनरी आदि। तुलसी माता को कच्चा दूध और मिठाई का भोग लगाने से वो बहुत खुश होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है, हमें आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा की रात को माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाना और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करना। पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध देना। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वहीं
वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी के पौधे हमेशा विषम संख्या में रखने चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इस दिन तुलसी का पौधा लाना बहुत अच्छा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी वाले जल का उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपके काम में बार बार कोई न कोई रुकावट आती है, मतलब जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, उल्टा आपकी ही हानि होती है। अगर किसी शुभ काम में बार बार विघ्न आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नज़र लग गई हो। और इसके निवारण का सबसे असरदार उपाय है तुलसी वाला जल। देखिए दोस्तों, इस उपाय के आपको 5 तुलसी के पत्ते चाहिए होंगे। तो आप पूर्णिमा से पहले की रात को तुलसी के पत्तों को साफ पानी में भिगोकर रख लें। फिर पूर्णिमा वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम विष्णु कहते हुए छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं और आपके व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्ते डालकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने व्यापार स्थल पर छोड़ दें। फिर इस पानी से अपनी दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस या जो भी आपका बिजनेस है, वहां अच्छे से छिड़काव करें। इस पूर्णिमा पर आपका ये छोटा सा काम आपको व्यापार की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत खराब चल रही है या कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, जैसे बेटे की चाहत या संतान की सुख समृद्धि की कामना, तो इस पौष पूर्णिमा के दिन एक उपाय से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको पूर्णिमा से एक दिन पहले कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं, या अगर नीचे गिरे हुए हैं तो उन्हें उठाकर अच्छे से धो लें। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 पत्तियां लेनी हैं। फिर तांबे या पीतल के लोटे में साफ पानी भरकर उसमें ये तुलसी के पत्ते डाल दें। इससे पानी पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब इस पानी को आपको पूरे दिन, यानी पूर्णिमा के दिन, भगवान के सामने रखना है और अपनी इच्छा भगवान से बतानी है। फिर अगले दिन आप इस पानी को लें। ध्यान रहे, अगर आपकी इच्छा संतान प्राप्ति के लिए है तो ये पानी सिर्फ दंपति को ही लेना है, ठीक है ना? ये पानी आपके लिए रामबाण साबित होगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको तेजस्वी संतान मिलेगी। लेकिन अगर आपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए संकल्प किया है, तो परिवार के सभी लोग ये पानी थोड़ा थोड़ा जरूर लें। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फायदेमंद होती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इस दिन तुलसी माँ को अपने घर ले आओ, लेकिन ध्यान रहे, कहीं से तुलसी का पौधा उखाड़कर मत लाना। ऐसा करने से तुम्हें दोष लग सकता है। हाँ, तुम तुलसी का पौधा गमले के साथ खरीद कर अपने घर ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर घरों में रामा तुलसी ही होती है, जो हरी होती है। इस तुलसी को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहते हैं। कहते हैं कि रामा तुलसी घर में लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली भर जाती है। इसी के साथ दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन आटे से बना दीपक का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि इसे सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। जब आप आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इससे न सिर्फ शुभ फल मिलते हैं, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अगर आप तुलसी पर घी का दीपक लगा रहे हैं, तो उसे लगाने से पहले उसमें थोड़ा सा अक्षत डालना न भूलें। दीपक जलाने से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी खुश होती हैं, खासकर साल की पहली पूर्णिमा पर। दिन में तुलसी के पत्ते कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रखो। फिर पूजा के टाइम उन पत्तों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में रख दो। उसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ एक रब का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास में रख लो। इससे धन के लाभ के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, पत्ते तुम्हें पूर्णिमा के दिन नहीं, बल्कि एक दिन पहले तोड़ने हैं, क्योंकि पूर्णिमा को पत्ते तोड़ना मना है। और हाँ, रविवार को भूलकर भी तुलसी के पत्तों को मत छुओ और न ही उन्हें जल अर्पित करो। करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। दोस्तों,
जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके सारे पाप मिट जाएंगे। फिर जब आप अपने नित्य कर्मों से निपट लें तो स्नान के पानी में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी जरूर मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा और आपको जिंदगी में पैसे की कमी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको कुछ और उपाय बताने वाले हैं जिन्हें आपको इस पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी के उपायों का बहुत खास महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को किस्मत में बदलने की ताकत रखती है। तो चलो जानते हैं तुलसी की मिट्टी से जुड़े कुछ आसान उपायों के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन जब आप सुबह उठें तो नित्य कर्मों के बाद अपने स्नान के पानी में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी डालकर स्नान कर लें। इससे आपके चारों ओर पॉजिटिव ऊर्जा का माहौल बन जाएगा और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अरे दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन जब आप घर से बाहर निकलें तो पहले तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी अपने दाहिने हाथ से निकालकर बाएं हाथ में रख लेना। समझ गए न? फिर अपनी दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली से तुलसी की मिट्टी लेकर अपने माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तिलक लगाना। मंत्र ये है, ओम भगवते वासुदेवाय। बस इतना करना है। इतना सा तरीका आपके जीवन की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए काफ़ी है। ये तरीका अपने आप में बहुत ताकतवर है, जो आपके जीवन में खुशियां लाने और दुखों को दूर करने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले उपाय के बारे में जानते हैं। ये उपाय उन माताओं और बहनों के लिए बहुत जरूरी है जो बेटे की इच्छा रखती हैं और जिन्हें संतान नहीं मिल रही है। ऐसी महिलाओं को पौष पूर्णिमा के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस दिन आपको किसी अनाथ आश्रम में जाकर गरीब बच्चों में फल और मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी। साथ ही इस दिन एक और काम करें, आप मूंग के आटे की 11 रोटियां बनाकर गाय माता को खिलाएं। ऐसा करने से आपको जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। बस ये उपाय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने मकर संक्रांति के दिन अपने घर ले आया तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति या धनवान बनने से रोक नहीं सकेगी। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति पर 500 साल बाद 4 बेहद खास योग बन रहे हैं। ये योग ऐसे हैं कि इनका एक साथ बनना किसी जादू से कम नहीं है। इनमें मालव्य राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, महालक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप इस दिन हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए खास उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मकर संक्रांति पर अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि धन और संपत्ति से आपकी जिंदगी भर जाए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और इसे लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय सूर्यदेव जरूर लिख दीजिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। साथ ही आप अपनी राशि और जन्म तारीख भी कमेंट में लिखना मत भूलिए, ताकि अगर आपकी राशि के हिसाब से कोई उपाय है जिससे आप इस मकर संक्रांति को अपने लिए फायदेमंद बना सकें तो हम उसे आपके कमेंट में बता दें। समझ गए न? तो दोस्तों, इस बार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मंगलवार के दिन पड़ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी के लिए होता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस दिन कुछ खास उपाय किए और भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर खींचा तो यकीन मानिए पूरे साल आपको कृपा के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दिन अगर आपने कुछ खास उपाय कर लिए तो पूरे साल भगवान हनुमान जी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आपको अपने जीवन में कभी भी दुख, कष्ट, मुसीबत या तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप ये एक चीज़ 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन खरीद लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को मजबूत बनाने से नहीं रोक पाएगी और आप करोड़पति बनने से नहीं रुकेंगे। समझ लीजिए, अगर आप अभी 10,000 कमा रहे हैं तो बस इस एक उपाय को करके आप 1 लाख कमाने लगेंगे।
और अगर आप छात्र हैं या आपके बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई मामूली उपाय नहीं है बल्कि हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया सफलता पाने का अचूक रामबाण उपाय है। बस आपको जो सामग्री हम बताने वाले हैं वह सामग्री अपने घर में जब आप लाते हैं, घर में लाकर रखते हैं, तो आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। मकर संक्रांति पर ये सामग्री लाना बहुत ही खास और उत्तम माना जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी चीजों के बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल ना करें। दोस्तों, पहली चीज जो आपको मकर संक्रांति के दिन अपने घर लानी है वह है पीतल से निर्मित भगवान सूर्य की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, इस दिन पीतल से बनी हुई सूर्यदेव की प्रतिमा अपने घर लाना बेहद शुभ फलदायी होता है, जिससे आपको शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीतल के सूर्य को घर की पूर्व में दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके कुंडली में मौजूद सूर्य का भाव मजबूत हो जाएगा, जिससे आपके घर में कभी धन की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप मकर संक्रांति पर खरीद लाना है तोते का चित्र। माताएं बहनों, आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे घरों में बच्चे खेलने में अधिक रुचि लेते हैं और पढ़ाई से जी चुराते हैं। अगर आपके बच्चों के साथ भी यही हाल है तो झट से एक पोस्टर खरीद कर ले आए जिस पर हरे रंग के तोता का तस्वीर बना हुआ हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में इस तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। धन और बुद्धि की दिशा है उत्तर। वास्तु विज्ञान में उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर को कहा गया है, जबकि इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध को बताया गया है। कुबेर धन के देवता हैं और बुध बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, जिससे समय पर निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में कम हो जाती है, जिससे आर्थिक उन्नति बाधित होती है। इस दिशा के दोषपूर्ण होने से छोटे बच्चों का मन अधिक चंचल रहता है, जिससे पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हरा रंग और हरे रंग का पक्षी यानी तोता बुध का प्रतीक होता है। उत्तर दिशा में हरे रंग के तोता का तस्वीर लगाने से उत्तर दिशा का दोष समाप्त हो जाता है और बुध का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। व्यापारियों को भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में उत्तर दिशा को दोषम मुक्त रखने के लिए उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे अपनी बुद्धि और क्षमताओं का व्यापार में पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे व्यापार तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। अगली चीज है तिल और तिल से बने लड्डू। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस दिन तिल खाते हैं तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री सूर्य की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी। मोरपंख घर के मुख्य द्वार में मोरपंख लगाना शुभ है। बहुत ही आसान उपाय है जो आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। वास्तु के मुताबिक मोरपंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पर भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। घर में अगर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो तो खुशहाली आना तो तय है। इसीलिए मकर संक्रांति पर घर में मोरपंख लेकर आए। वास्तु के मुताबिक इनकी संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए 3 मोरपंख लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिखें और गणेश जी की मूर्ति के नीचे लगा। इसी के साथ दोस्तों, अगली चीज है शंख। हिंदू धर्म में पूजा में शंख का बहुत महत्व है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में एक शंख जिस घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती है। इस मकर संक्रांति के दिन शंख को घर में लाना शुभ होगा। भगवान विष्णु को भी शंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शंख घर में ला से आर्थिक तंगी नहीं होती है, घर में धन दौलत की बरसात होती है। इसलिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आप शंख को जरूर खरीदें और उसकी पूजा कर तिजोरी में रख दे। लघु नारियल वास्तु के मुताबिक छोटा सा नारियल
मकर संक्रांति पर जरूर खरीदना चाहिए, इससे घर में बरकत आती है। इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए, लघु न नारियल की उपस्थिति में कभी भी घर में धन और अनाज की कमी नहीं होती है। इसके प्रभाव में घर में अनाज का भंडार भरा रहता है। अगर आपके घर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ गया है और उसके समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो लघु नारियल आपको इस संकट से बचा सकता है। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को भी प्रिय है। इनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। अगर आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो ये शुभ काम आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। तुलसी से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। घर में तुलसी के वास से घर के सदस्यों के जीवन में खुशियां आती हैं। मकर संक्रांति पर तुलसी का पौधा, विद्वानों की माने तो तुलसी आपके आने वाले साल को कंगाली से दूर रखेगी। आपको करना बस इतना है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी है। इससे धन की देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहे। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी की मंजरी को गंगाजल में डालकर घर के सभी कोनों में इस पवित्र जल का छिड़काव करना है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा और घर की कलह खत्म हो जाएगी। अगर आप संतान सुख से वंचित हैं और वैवाहिक जीवन की खुशहाली खत्म हो गई है, मकर संक्रांति के दिन भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी वाला दूध अर्पित करें। इससे आपके जीवन में खुशियां लौट आएंगे। धातु का कछुआ, वास्तु में धातु के छोटे से कछुए का खास महत्व माना गया है। ये सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। ये कछुआ क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में ये कछुआ होता है वहीं कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं रहती है। ऑफिस या दुकान में इसे रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान की संभावना कम रहती है। इसके घर में होने से पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। मकर संक्रांति पर चांदी, कांसा या पीतल का कछुआ खरीद कर घर ले आए, यह आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। धातु का हाथी, वास्तुशास्त्र में घर में ग्रह दोषों को दूर करने और सुख शांति बनाए रखने के लिए कई प्रतीकों का जिक्र किया गया है। इन्हीं चिन्हों में एक है धातु का हाथी, जिसे घर में रखना बेहद शुभ माना गया है। धातु के हाथी का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। वैसे तो आप किसी भी धातु से बना हाथी घर ला सकते हैं, लेकिन अगर आप चांदी से बनी हाथ की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो यह अत्यंत शुभ रहेगा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आप घर में धातु से बना हाथी रखते हैं तो यह नेगेटिव एनर्जी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इसके साथ ही घर में खुशहाली बनी रहती है। तो मकर संक्रांति के दिन धातु से बनी हाथी की मूर्ति जरूर घर लेकर आएं। इसे हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं आती। कैंची सबसे पहले आपको बताते हैं। मंगलवार को आपको कैंची, चाकू ये सारी चीजें नहीं चढ़ा चाहिए। मकर संक्रांति के दिन इन वस्तुओं को खरीदने से हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं। वहीं अगर आप कर्ज से बचना चाहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन नमक को बिल्कुल ना खरीदें। इस दिन नमक खरीदने से घर में कलह बढ़ती है। ऐसे में ध्यान रखें। 14 जनवरी मकर संक्रांति को भूलकर भी नमक ना खरीदें। नमक आप एक दिन पहले ही खरीद ले, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, 14 जनवरी को सुबह उठकर सबसे पहले नहा ले। इसके बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर ले। फिर एक दीपक जलाएं और भगवान सूर्यदेव की पूजा कर दिन का शुभारंभ करें। भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें।
उनसे प्रार्थना करें कि अब तक आपसे जान अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, साथ ही नए साल में उनकी पाने के लिए प्रार्थना करें। घर से नेगेटिविटी दूर करने के उपाय। अगर आपके घर में आए दिन क्लैश होते रहते हैं तो मकर संक्रांति के एक दिन पहले आप तुलसी की मंजरी को तोड़कर रख लें और मकर संक्रांति वाले दिन सुबह गंगाजल में मंजरी डालकर घर के हर कोने में छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ख्याल रखें कि मंजरी के दाने पैरों में ना आए, इससे उल्टा आपके बनते